हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और मैं हूं धीरज। आप सभी जानते हैं कि भारत ने 4-1 से सीरीज जीत लिया, टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड। और अब कहीं ना कहीं भारत का जो अगला पड़ाव होगा वो आईपीएल होगा। टीम इंडिया के सारे खिलाड़ी आईपीएल खेलेंगे, लेकिन इससे पहले जाते जाते अंतिम में कुछ चीज़ें ये बचती हैं कि राहुल द्रविड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए और कई बड़े सवालों के भी जवाब दिए, जहाँ ईशान किशन, श्रेयस अय्यर का कॉन्ट्रैक्ट भी था। वहीं जो बीसीसीआई ने नए इंसेंटिव लेकर आए हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलोगे आप, उसको लेके भी राहुल द्रविड़ ने जवाब दिया है। कुलदीप यादव, कई बार ऐसा होता है, आप सभी जानते हैं, अश्विन, जडेजा, अक्षर होते हैं, उनको टीम में जगह नहीं मिलती है, उनको मतलब उस चीज़ को लेकर भी उन्होंने जवाब दिया है। और भी कई चीज़ें, तो काम करते सिलसिलेवार तरीके से आपसे पॉइंट टू पॉइंट ये चीज़ें रखते हैं। तो सबसे पहले जब राहुल द्रविड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनसे जीत को लेके पूछा गया, तो उन्होंने बोला जीत को लेके हम काफ़ी खुश हैं, क्योंकि सीरीज़ काफ़ी अप एंड डाउन से भरी थी। प्लेयर्स को लेके आप सभी जानते हैं, विराट कोहली का अपना नाम वापस ले लेते हैं, फिर कहीं ना कहीं आप जानते हैं केएल राहुल की इंजरी होती है, जडेजा की इंजरी होती है, लेकिन उसको बोलते हैं कि यार प्रेशर मूवमेंट्स में टीम इंडिया ने अच्छा किया, जिसको लेकर राहुल द्रविड़ काफ़ी खुश थे। उन्होंने एज कोच कहना है कि प्रेशर मूवमेंट्स में टीम इंडिया ने बहुत अच्छा किया। फिर इंसेंटिव्स को लेके बात हुई तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, और एक ऐसा जवाब दिया जिसको लेके शायद मैं ये कहूँगा कि हर भारतीय खिलाड़ी जो खेलना चाहता है, जो टेस्ट क्रिकेट को लेके सोचता है, जो कभी टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है, उसको लेके उन्होंने जवाब दिया। टेस्ट क्रिकेट को लेके वो ये कहते हैं, इंसेंटिव स्कीम को लेके वो ये कहते हैं कि आप इंसेंटिव्स के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने ना आए। अगर आपको खेलना है तो टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी रखिए। इंसेंटिव आपको अपने आप मिलेगा, इंसेंटिव आपको अच्छा करने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि भाई साहब टेस्ट क्रिकेट प्रायोरिटी है। तो राहुल द्रविड़ ने ये सवाल का जवाब दिया। फिर आमतौर पे एक जिक्र ये चलता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं भारत 2012 में इंग्लैंड से घर में सीरीज़ आ रहा था, उसके बाद से लेके अब तक भारत की बादशाहत बरकरार है। तो कहीं ना कहीं इस सीरीज़ को लेकर भी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कितना मुश्किल होता है कि आपके लिए भारत में इसको बना के रखना। तब यहाँ पर राहुल द्रविड़ कहते हैं कि आमतौर पे जब वो क्रिकेट खेलते थे, उनका कहने का मतलब है तब विदेशी खिलाड़ी इतना भारत नहीं आते थे, इतना फ्रिक्वेंटली भारत नहीं आते थे। उनका मानना है कि फॉर्मेट अलग है, लेकिन अब जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो भी हमारी कंडीशंस के यूज्ड टू है। वो आईपीएल खेलने आते हैं, ये बात अलग है, वो ज़्यादातर वक्त इंडिया में बिताते हैं, तो वो कंडीशंस के हमारे यूज्ड टू भी बहुत है। तो यहाँ पे उनका ये कहना है कि इतना आसान नहीं होता भारत के लिए भी घर में सीरीज़ बचाना या सीरीज़ में रहना। तो उनका ये कहना था कि यार कई बार हम अपने घर में सीरीज़ हारते हैं तो उनको बड़ा वैसे ले लिया जाता है कि चलो ठीक है यार, कौन सी नई बात है, जीत गए। तो यहाँ राहुल द्रविड़ कहते हैं कि नहीं, घर में सीरीज़ जीतना भी बहुत बड़ी बात है। वहीं अजीत अगरकर, क्योंकि सिलेक्शन पैनल को भी उन्होंने काफ़ी यहाँ पे आज मुबारकबाद दी है सीरीज़ जीत की, और वो इसलिए दी है क्योंकि उनका कहना है यार कि हमारा काम होता है, मेरा काम होता है, रोहित शर्मा का काम होता है, एज कोच कप्तान हमारा काम होता है कि हम टीम चुनते हैं, टीम इन टर्म्स कि हम 11 चुनते हैं, लेकिन बाकी जो खिलाड़ी होते हैं उनका ये कहना है कि हम लोग डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से चीफ सिलेक्टर या सिलेक्टर्स का काफ़ी काम बढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा सिलेक्टर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया कि अच्छे खिलाड़ी चुन के भेजे, बीट ध्रुव जुरेल हो, क्योंकि ईशान किशन का आप मसला सभी जानते हैं। फिर अगर बाकी खिलाड़ियों की बात करो, सरफराज ने डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छे रन मारे, पडिक्कल आए, रजत पाटीदार आए, फिर आप देखेंगे आकाशदीप गेंदबाजी में आए। तो उनका ये मानना था कि सिलेक्टर्स ने काम हमारे थोड़ा आसान किया। उन्होंने बोला सिलेक्टर्स को उतना ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिलता है, तो मैं अजीत अगरकर को भी इसका क्रेडिट दूंगा। आगे बढ़ते हैं। कुलदीप यादव को आप सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों में बहुत लिमिटेड टेस्ट खेले हैं, फाइवर्स उनके अच्छे हैं, अच्छी विकटों पे, अच्छी पिचों पे अच्छी विकटें लेके जाते हैं वो। उस पर उनका ये कहना है कि यार देखो, आप लोगों को कई बार लगता होगा कि हम नहीं खिलाते, बट हमारे पास 3 गेंदबाज भारत में होते हैं अच्छे, अश्विन होते हैं, जडेजा होते हैं, अक्षर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस दौरान जगह नहीं मिल पाती है। और ये सेम उसी तरह उनका कहना है जिस तरह जब बाहर कभी हम ओवरसीज़ खेलने जाते हैं, सेना कंट्रीज़ में जाते हैं, तो अश्विन को जगह नहीं मिल पाती। तो बोले कई बार हमें ऐसे टफ कॉल लेने पड़ते हैं, लेकिन हम हर किसी के हित के लिए सोचते ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि हम किसी से जानबूझकर हम किसी को बाहर रखते हैं, नहीं करना पसंद है, बट कई बार हमें कॉम्बिनेशन बनाने के लिए किसी को बाहर रखना पड़ता है। वहीं इंग्लैंड की हार पर उन्होंने पूछा कि इंग्लैंड के साथ क्या दिक्कत थी, तो उन्होंने बोला इंग्लैंड की जो थी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग थी, एक्सपीरियंस बैटिंग साइड था। लेकिन उन्होंने कहा कि इंडिया को एडवांटेज ये था कि हमारी जो बैटिंग थी या हमारी जो बॉलिंग थी वो इनएक्सपीरियंस नहीं थी, बैटिंग थोड़ा सा थी हमारी, लेकिन बॉलिंग का इनएक्सपीरियंस ना होना इंडिया के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था, जिस वजह से ये सीरीज जीतने में भारत को मदद मिली। कंपैरिजन को लेके आप आमतौर पे जानते हैं कि द्रविड़ साहब से जब भी कंपैरिजन को लेके सवाल होते हैं तो वो कभी इस थ्योरी पे बिलीव नहीं करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं सीरीज जीत का किसी और सीरीज जीत से इस सब से कंपेयर नहीं करूँगा। बड़ा सवाल ये आया है क्योंकि आप सभी से मैंने जिक्र किया श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को लेकर। जब इनको लेके सवाल आया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस दिन इन दोनों का नाम कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर हुआ, क्योंकि ऑलरेडी श्रेयस अय्यर इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा थे, बाद में उन्हें ड्रॉप किया गया,
तो राहुल द्रविड़ ने बड़ा बयान यहाँ पे ये दिया कि यार देखो, मैं कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनाता हूँ, ये काम जो है वो बीसीसीआई का है, मेरे को ना उसका तरीका पता है कि वो किस तरह से खिलाड़ी उसके लिए एलिजिबल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे ये ज़रूर पता है कि आप चुन के खिलाड़ी मुझे दे दोगे, आप सिलेक्ट करके सिलेक्टर्स मुझे खिलाड़ी दे देते, मुझे 11 चुनना है। हाँ, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अगर ईशान किशन, श्रेयस अय्यर है, वो बाहर नहीं हुए हैं पूरी तरह से, क्योंकि लोगों को एक ये डाउट रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट से बाहर है, मतलब वो शायद दोबारा आपको इंडियन जर्सी में ना दिखे, शायद ब्लू जर्सी में ना दिखे, शायद वाइट जर्सी में ना दिखे। बट उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलोगे, अच्छे रन्स बनाओगे, आप क्रिकेट के लिए अवेलेबल रहोगे और जिस वक्त हमें ज़रूरत पड़ेगी आप टीम में आ सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो दोनों बाहर है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को लेकर उन्होंने साफ कहा कि कॉन्ट्रैक्ट मैंने नहीं बनाया, वो पूरा एक मैनेजमेंट है जो उस पर बैठता है, बात करता है, सोचा जाता है। तो मुझे उस चीज़ का दोषी मुझे न ठहराया जाए। तो ये कुछ ऐसी थी राहुल द्रविड़ की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर अब तक आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पसंद आई हो या राहुल द्रविड़ की कोई बात आपको अच्छी लगी तो उसके लिए वीडियो भी लाइक ज़रूर कर दीजिए।